और इन सब के बीच ही एमईए की तरफ से इस अटैक को यानी कि जवाबी कार्रवाई को लेकर भी जानकारी और सीधे तौर पर पाकिस्तान को दो टूक कह दिया गया कि अगर अब दोबारा हमला किया तो उसी अंदाज में फिर से जवाब दिया जाएगा, मारा जाएगा और उसी अंदाज में उसी क्षेत्र में हम जवाब देंगे। बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों को राजकीय सम्मान देने पर भी सवाल उठे हैं। आतंकियों को अंतिम वक्त में कैसे विदा किया गया और कैसे उसमें पाकिस्तानी फौज के अधिकारी शामिल थे, ये बात भी उठाई गई है। विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने वो तस्वीरें भी दिखाई हैं और सवाल उठाया है कि पाकिस्तान में क्या ये होता है, क्या पूरे राजकीय सम्मान के साथ आतंकियों की विदाई होती है क्या? ये वो तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। फिर से पाकिस्तान का आतंक प्रेम दिखाई दी। आतंकियों के जनाजे में पहुंची है पाकिस्तानी फौज। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सैनिकों के सिर झुके हुए नजर आए। ये आप देखिए कैसे हाथ बांधकर अफसोस जताते हुए पाकिस्तानी फौज के अधिकारी नजर आ रहे हैं और ये सब कुछ हुआ आतंकियों की मैयत पर। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी फौज शामिल हुई है। Attacks. I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles. These places included Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Nal, Jalandhar, Ludhiana, Adampur, Bhatinda, Chandigarh, Falodi, Uttarlai and Bhuj. These were neutralized by the integrated counter unmanned aerial system and other air defense systems. The debris of these attacks is now being recovered from a number of locations that prove the Pakistani attacks. और कितने सबूत पूरी दुनिया देखेगी पाकिस्तान की इस वजीयत के, जहां पर आतंकियों, आतंकी आकाओं के जनाजों में पाकिस्तानी फौज इकट्ठा हो गई। अधिकारी मुंह लटकाए हुए, हाथ बांधे हुए नजर आए। ये तस्वीरें दिखाते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पूछा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या यही पाकिस्तान की हकीकत है जहां आतंकियों और फौज में गठजोड़ दिखाई देता है? वहीं दूसरी तरफ बीती रात हिंदुस्तान के 15 शहरों को निशाने पर लिया गया, मिसाइल दागी गई पाकिस्तान से। वो तो S400 एयर डिफेंस सिस्टम काम किया और सभी मिसाइलें हवा से हवा में मार करते हुए नष्ट कर दी। अब उनके कुछ शेल, कुछ ऐसा मलबा जगह जगह पड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, ये एक बार फिर से साफ हो गया है। मेरे साथ बात करने के लिए कर्नल रिटायर्ड सुशील पठानिया जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर।